Good morning, class 7th. Already we have completed our 2 chapters in SST subject, and today we are beginning our next chapter, and next chapter is democracy. डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ेंगे ओके कि डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसे इसके अंदर डेमोक्रेसी कैसे स्टार्ट हुआ था, ईच एंड एवरीथिंग अभी इसमें हम पढ़ेंगे. हाउ डिड डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड. डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट. डेमोक्रेसी जो था वो एंशियंट ग्रीक सिटीज़ के अंदर स्टार्ट हुआ था. दे बिलीव दैट ऑल मेल्स शुड टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. वो लोग ये चाहते थे जो भी मेल्स मतलब जो भी जेंट्स जो भी होते हैं वो लोग हर डिसीजन जो भी ले वो लोग उसके अंदर पार्ट ले. स्लेव्स एंड वुमेन्स हैड नो मच राइट. जो स्लेव्स वगैरह जो काम करने वाले वगैरह जो थे और वुमेन्स जो थी उनको कोई भी राइट नहीं दी जाए, मतलब उनको कोई भी पावर नहीं दी जाए. However, this was possible because Greek city states were small. ग्रीक सिटी के जो स्टेट्स वगैरह थे वो बहुत छोटे थे इसलिए. इन मॉडर्न एरा डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन यूरोप. उसके बाद में मॉडर्न एरा के अंदर जो डेमोक्रेसी थी वो यूरोप में स्टार्ट हुई. दिस ग्लोरियस रिवोल्यूशन 1688 शो द डिस्ट्रॉइंग ऑफ किंग जेम्स सेकेंड एंड सीजिंग ऑफ पावर बाय हिज डॉटर मैरी. तभी पता चला जो किंग का जो भी मतलब रूल वगैरह था वो डिस्ट्रॉय हो रहा था और उसकी डॉटर के पास जा रहा था सारा पावर. अ बिल ऑफ राइट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश मोनार्की. ब्रिटिश मोनार्की की तरफ से जो मतलब बिल वगैरह थे वो पास होने लगे. विच लिमिटेड द पावर ऑफ द किंग. जिसके अंदर की पावर जो किंग और क्वीन की जो पावर होती है मतलब जो राजा रानी जो भी डिसीजन वगैरह ले उन्हीं की पावर से मतलब सारा कुछ होने लगा. लेटर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंडेड ब्रिटिश रूल इन यूएसए. बट जो आफ्टर दैट जो अमेरिकन जो वॉर हुआ था उसमें इंडिपेंडेंस एंडेड ब्रिटिश रूल. उन्होंने ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया था यूएसए में. एंड लीड द ऑप्शन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. उसने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का रूल स्टार्ट किया था इन 1787. द थर्ड रिमार्केबल इवेंट वॉज द और तो थर्ड इवेंट था फ्रेंच रिवोल्यूशन. वो कब हुआ था 1789. विच पॉपुलराइज द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. उसके अंदर सबको मतलब इक्वल माना जाए हर सभी को, चाहे वो वुमेन हो मैन हो स्लेव्स हो वॉट एवर. ओके. इट एंडेड मोनार्की एंड स्टैब्लिश पीपल रूल इन फ्रांस. और उन्होंने जो था राज जैसे कि जो किंग का जो भी रूल वगैरह होता है वो स्टॉप करके और उन्होंने पीपल की रूल स्टार्ट कर दी थी. The above three events made a significant impact in the other parts of the world when democracy expanded from Europe to other spheres. और जैसे जैसे यूरोप से जो स्टार्ट होते हुए डेमोक्रेसी वो दूसरे एरियाज़ में या दूसरे स्टेट्स में वो जैसे जैसे फैल रहा था, जैसे एशिया अफ्रीका, डेमोक्रेसी फोकस्ड ऑन 2 फीचर्स. जैसे जैसे वो फैल रहा था जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा था. पीपल हैड राइट टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव. और पीपल मतलब जो लोग थे उनको खुद को राइट थी कि वो अपने आप से इलेक्ट कर सके अपना रिप्रेजेंटेटिव, जैसे वोट्स वगैरह दे के अभी जैसे होता है. ओके. नाउ व्हाट इज़ द टॉपिक. डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स जैसे मोनार्की. अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ prevalent in some countries of the world is called monarchy. It should be constitutional monarchy or absolute monarchy. या तो वो constitutional monarchy होता है या फिर वो absolute monarchy होता है. The form of government that is prevalent in some countries of the world called monarchy. मोनार्की का मतलब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और रूल बाय अ किंग और क्वीन. जो भी सिस्टम या जो भी रूल रेगुलेशन है या तो वहाँ का राजा या फिर जो रानी जो भी रूल रेगुलेशन लगाए उसको वो लोग बोलते हैं. अ कंट्री दैट इज़ गवर्नड बाय अ किंग और क्वीन. जैसे कि कोई कंट्री कोई देश है वहाँ पे सिर्फ राजा और रानी का ही रूल चल रहा है उसको भी आप मोनार्की के से ले सकते हैं. एब्सोल्यूट मोनार्की इज़ अ हेरिडेटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. इन ये एक हेरिडेटरी सिस्टम था वेयर द रूलिंग फैमिलीज द मोनार्की हैज़ टोल कंट्रोल ओवर द स्टेट्स. और वहाँ पे मतलब जो रूलिंग फैमिलीज जैसे किंग क्वीन जो होते हैं जो उन लोगों की सारा कुछ चलता था. आफ्टर दैट डिक्टेटरशिप. अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डिक्टेटरशिप. इसके अंदर डिक्टेटरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैटेगराइज्ड बाय अ सिंगल लीडर और अ ग्रुप ऑफ लीडर. इसके अंदर जो एक ही जो लीडर है जो कि अपना जो रूल बना रहा है या फिर जो भी वहाँ पे रूल कर रहा है वहाँ पे कोई और नहीं होता था. मतलब वही एक डिक्टेटर होता था वहाँ पे जो भी रूल वगैरह जो भी सिटीज़ के ऊपर वगैरह जो भी होता था उसके लिए.
और उसका ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड लिटिल और नो अदर टॉलरेंस ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब वो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह उसका कुछ भी नहीं सुना, बस वही एक डिक्टेटर होता था जो कि वहाँ पे हर कुछ रूल रेगुलेशन स्टार्ट करता था। As here another form of government dictatorship in which citizens are ruled by force and the government is not accountable। यहाँ पे जो citizens are ruled by a force and the government is not accountable, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट की कोई रूल नहीं होती थी for the politics to the people, मतलब लोगों के ऊपर। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी वॉज अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ हिटलर, जैसे वहाँ हिटलर जो था वहाँ पे वो एक डिक्टेटर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, और वो जर्मनी के ऊपर पूरा वही एक रूल करता था। इन अ डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज़ एब्सोल्यूट रूल बाय अ सिंगल पर्सन हु इज़ कॉल्ड द डिक्टेटर। जो एक अकेला जो होता है जो वहाँ पे रूल करता है उसको क्या कहते हैं, डिक्टेटर। कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक इट इज़ अ रूल बाय अ गवर्नमेंट कंपोज बाय अ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर वोटेड बाय अ पीपल ऑफ दैट नेशन। जो भी लोग वहाँ पे वोट वगैरह देते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव अपना जो चूज़ करते हैं वही वहाँ पे अपना रूल कर सकता है। ओके, दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल मेक एंड एनफोर्स लॉ, वो अपना खुद का मतलब लॉज वगैरह वाला। अ रिपब्लिक इज़ अ कंट्री दैट हैज़ नो मोनार्की, उस कंट्री के अंदर कोई भी मोनार्की नहीं होता है। द हेड ऑफ कंट्री इज़ यूजुअली द इलेक्टेड प्रेसिडेंट, वहाँ कंट्री का जो हेड होता है वो इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है। द हेड ऑफ कंट्री इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्ट्रल ऑफिस, जो इलेक्ट्रल ऑफिस होता है वहाँ से वो इलेक्ट करते हैं फॉर एज एग्जाम्पल प्रेसिडेंट को, जैसे कि। ओके, now today we have completed half topic of this chapter. What was the topic? Democracy। इसके बारे में आपको बताया गया है हाउ डिड डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड, डेमोक्रेसी कैसे बनती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में इसके अंदर बताया गया है कि कैसे कैसे अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स थी। डिक्टेटरशिप के बारे में बताया, जैसे डिक्टेटर क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक क्या होता है इसके बारे में आपको बताया गया है। ये टॉपिक आपको आज पूरा रीड आउट करना है, चैप्टर नंबर 22 7th क्लास, ये आपको रीड आउट करना है यहाँ तक। आफ्टर दैट यू हैव टू डू वन होमवर्क ऑल्सो एंड दैट यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक। आपको होमवर्क जो करना है वो आपकी नोटबुक में करना है, और आपका होमवर्क क्या है, रीड एंड रिफ्लेक्ट को आपको नोटबुक में करना है। आफ्टर दैट वोकेबलरी ऑल्सो यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक। ये आपका नोटबुक का वर्क है जो आपको आज नोटबुक में करना है। ओके, एंड यू हैव टू लर्न ऑल्सो। थैंक यू।